अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न
च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख। लाज बिन प्राण ना रख। जय जय जी साईनाथ।
पतित पावन कृपावंता तुझा पदी ठेवितो माथा मा कश्चिद दुःख भवे साईं इतना जामे कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीरा परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज साईं दीदार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए मुझ पे उपकार तेरा हो जाए साईं दीदार तेरा हो जाए मुझ पे उपकार तेरा हो जाए
देख ले तुझको हर चमन वाले, देख ले तुझको हर चमन वाले, फूल क्या हार तेरा हो जाए, फूल क्या हार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए। इससे पहले के ले वो सब से हिसाब, इससे पहले के ले वो सब से हिसाब, हर गुनहगार तेरा हो जाए, हर गुनहगार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए। मेरा घर बार तेरा हो बैठा, मेरा घर बार तेरा हो बैठा, तेरा दरबार मेरा हो जाए, तेरा दरबार मेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए। तूने बांटा है प्यार लाखों में, मुझसे भी प्यार तेरा हो जाए, मुझसे भी प्यार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए।
ये दुआ करके एक बार नहीं, ये दुआ करके एक बार नहीं, साईं हर बार तेरा हो जाए, साईं हर बार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए, मुझ पे उपकार तेरा हो जाए, साईं दीदार तेरा हो जाए। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन और नमन। श्री साईं अमृत कथा 2021 इस साल का ये आखिरी सोमवार है। भोपाल के दूसरे सबसे पुराने, पुरातन और चमत्कारिक साईं मंदिर शिरडी साईं धाम पुतली घर में पुष्पोत्सव, जो कि साईं भक्तों का अपना त्योहार माना जाता है, के उपलक्ष्य में आयोजित इस पावन करुणामयी दिव्य श्री साईं अमृत कथा का आज दूसरा पड़ाव। आप सभी बाबा से बहुत प्रेम करते हैं। ये कथा बाबा की प्रेरणा और आशीर्वाद से आपको ये अवसर देती है कि आप अपने साईं बाबा के रूप, स्वरूप, स्वभाव, इन सब को जान पाएं। इंसानों में और दिव्य आत्माओं में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इंसानों में जब नजदीकियां बढ़ने लगती हैं तो दूरियां भी बढ़ने लगती हैं। Familiarity breeds contempt। लेकिन इंसान और दिव्य आत्माओं में जब निकटता बढ़ने लगती है तो दूरियां घटने लगती हैं। हम सब इसी उम्मीद में रहते हैं कि कब हमें साईं के दीदार हो जाएं। बहुत अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण आज यहां पहुंचने में 1 मिनट की देरी हुई, जिसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। ऐसा बहुत कम हुआ है कि कथा अपने नियत समय पर प्रारंभ ना हो पाए। इंतजार
खलता है। लेकिन गालिब ने कहा है कि जो मजा इंतजार में है वो विसाल यार में कहां। लेकिन जब हम बाबा की बात करते हैं तो जितना मजा इंतजार में आता है उससे कहीं ज्यादा मजा विसाल यार में आता है, यानी उनको देख करके आता है। शायद इसीलिए इन दिनों शिरडी में भक्तों की जो कतार है वो कुछ किलोमीटरों तक जा पहुंची है। सब इंतजार में लगे रहते हैं उन कुछ सेकंडों के लिए, लम्हों के लिए, जब वो ठीक बाबा के सामने, बाबा के सानिध्य में होते हैं। लेकिन जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि वो लाइन, वो इंतजार भी, वो भी साईं का सानिध्य ही है। हम लाइन में खड़े होकर के कुढ़ते रहते हैं, यहां वहां की बातें करते हैं, भला बुरा बोलते और सोचते हैं। लेकिन वो लाइन में खड़ा हुआ भक्त क्या कर रहा है ये साईं से छिपा नहीं है। मैं अपने साथ घटी हुई एक घटना आपको सुनाता हूं, जिससे आपको बाबा के महात्म्य का थोड़ा सा भी आभास जरूर होगा। 30 जनवरी 1992 को कई सालों के इंतजार के बाद बाबा ने पहली दफे ये आज्ञा दी कि मैं शिरडी की पावन पवित्र भूमि पर कदम रख सकूं। इसके बाद बाबा की कृपा बढ़ती गई। सन 93 की बात है, सितंबर अक्टूबर का महीना होगा। हम सब ने देखा है जहां पर आजकल मुख्य दर्शन के लिए हम लोग जाते हैं, वहां पर एक स्टेज बना हुआ है। जहां पर ये स्टेज बना है वहां पर पहले सत्यनारायण पूजा दालान हुआ करता था और ये स्टेज उस स्टेज से आगे था। उन दिनों भीड़ बहुत नहीं होती थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे वो सबसे पीछे स्टेज पर बैठना बड़ा सुहाता था। सामने से सैकड़ों हजारों भक्त निकल जाते, आप अपनी जगह पीछे स्टेज पे बैठे रहो, आप बाबा को लगातार देख रहे होते हैं। वो जगह मुझे अभी भी बहुत भाती है। थोड़ा सा ऊंचा है तो बाबा से आपकी निगाहें मिल जाती हैं। एकादशी का दिन था और उन दिनों आजकल की तरह पाबंदियां नहीं थीं। लक्ष्मण पाटिल जो इन दिनों सहायक मंदिर प्रबंधक हैं, बाबा को जो भोग लगाया था शाम की आरती में साबूदाने की खिचड़ी का, एकादशी थी इसलिए, वो लेकर के पीछे बांटने आ जाते उसी थाली में जिसमें बाबा को भोग लगाया जाता है। और हम लोग, कुछ लोग जो पीछे बैठे होते, उनको भोग प्रसाद मिल जाता। भोग लिया ही था कि ऐसे आधी बाहों के कुर्ते वाले, लुंगी पहने हुए सफेद रंग की, दाढ़ी वाले,
उनके सर पर पटखा नहीं था। वो आए, मेरे पास बैठे, बोला आप पोंडा जी हैं? मैंने कहा जी। बोले आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानता हूं, मैं भी भोपाल का ही हूं, आईएएस था, रिटायर हो गया हूं, 4 इमली में रहता था और अब शिरडी में ही बस गया हूं। मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि 93 की बात है, मेरी उम्र कोई 25 साल रही होगी और मुझे तब भोपाल में भी लोग इतना नहीं जानते थे कि कोई शिरडी में मुझे भोपाल का पहचान वाला आकर के कहे कि मैं आपको जानता हूं। बातचीत हुई हमारी, फिर मुझसे उन्होंने पूछा कि क्या कर रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं, बस यहां पीछे बैठा हूं और बाबा को देख रहा हूं। तो हंस के बोलते हैं कि जो सबसे पीछे होता है ना, उसको बाबा सबसे पहले देखते हैं। पीछे रहने का अर्थ समझ में आ गया। फिर उसी स्टेज पर बाबा ने कई दफे उनकी शान में हाजरियां लगवाई, इसी श्री साईं अमृत कथा की। उनके सामने उनके चरणों में बैठ करके कई बार हाजिरी लगाई। जो सबसे पीछे होता है उसको साईं सबसे पहले देखता है। तो इसलिए जब आप कतार में होते हैं ना, तो चिंता मत करिए, साईं आपको वहीं पर भी देख रहे हैं। इस बात से कुढ़िए मत कि कोई वीआईपी शॉर्टकट लेकर गुरुस्थान के गेट से अंदर चला गया है। आप अपने आप को खुश नसीब मानिए कि आप ज्यादा देर उस पावन पवित्र भूमि पर अपने पैर टिकाकर खड़े हुए हैं। ये बड़ी अद्भुत लीला होती है साईं की। वो जब आपको कतार में रोकता है तो वो आपके अंदर सबूरी का संचार कर रहा होता है। साईं ने 2 सूत्र दिए हैं हमको जीने के लिए, एक श्रद्धा और एक सबूरी। तो जितनी देर आप कतार में रहते हैं, आपकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, आपके अंदर का सब्र बढ़ता जाता है। साईं's delays are not साईं's denials। साईं अगर कुछ देने में देर करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ पाने से रोक रहा है। वो आपको कुछ और, कुछ बेहतर और बिल्कुल सही समय पर देगा, ये मान के चलिए। मन छोटा मत करिए, सब्र रखिए। जो सब्र रखते हैं उन पर साईं की विशेष कृपा बरसती है। हमने कल इस कथा की शुरुआत में कुछ बातें बाबा की, कुछ बातें हमने इस मंदिर की। उन्हीं बातों का सिलसिला आज आगे बढ़ाते हैं। हमने कल बाबा के जीवन सूत्र से धन उपार्जन के प्रति बाबा के जो सूत्र हैं उनका चिंतन और मनन किया।
लेकिन बार बार हमारे समक्ष एक प्रश्न उठ करके आ खड़ा होता है कि जो हमको सब कुछ दे सकता है उसको खुद फटेहाल रहने की क्या आवश्यकता थी। उसने खुद ने अपना जीवन दरिद्रता में क्यों बिताया? क्यों ऐसा रहा कि बाबा कपड़े फटे पहन करके रहते, कई कई दिनों तक नहाते नहीं, भिक्षा मांग करके अपना गुजारा करते, जो भक्त आते उनसे दक्षिणा मांगते और लाखों रुपए दक्षिणा उनके हाथों से निकलने के बाद जब वो अपना देह त्याग करते तो उनकी कफनी से सिर्फ 16 रुपए मिलते। क्यों? हम मान करके चले कि ये साईं का रूप, जो उनकी दरिद्रता का रूप था, वो दरिद्रता उनके प्रारब्ध के प्रभाववश नहीं थी, वो दरिद्रता ऐच्छिक थी, उनकी इच्छा से ओढ़ी हुई दरिद्रता थी उनकी, जिसमें वो इस देश की उस तमाम जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहते थे जो उन्हीं की तरह उस खस्ता हाल में थी। वो हम सबका उद्धार उसी स्तर पर जाकर करना चाहते थे जिस स्तर पर उनके भक्त रहते थे। और ऐसा नहीं था कि उनके भक्त उस हाल में थे, उनके कुछ भक्त ऐसे भी थे जो बहुत धनाढ्य थे, लेकिन उनको पूजना था उस साईं को जो फटे कपड़ों में, फटी जूतियों में रहते थे। अपने आप को सुलभ बनाने के लिए साईं ने ये रूप धरा। जब हमको ऐसा लगता है ना कि कोई हमसे बहुत ज्यादा समृद्ध है तो हम उसको पाने की उम्मीद नहीं कर सकते। हमारा विचार प्रवाह, हमारी सोच हमको उस तक पहुंचने में रोक देती है, हमारी झेप, हमारी झिझक हमको उस तक पहुंचने में रोक देती है। लेकिन वो व्यक्ति जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह रहता हो, कोई क्लिष्ट संस्कृत भाषा नहीं, खानदेशी, हिंदी, उर्दू मिश्रित भाषा बोलने वाला वो फकीर, वो सीधे सीधे लोगों के साथ अपना संबंध जोड़ बैठा। उसने अपना जीवन, तमाम उम्र उसी टूटी फूटी मस्जिद में टाट के आसन पर बैठ करके गुजार दिया। और वो जब मस्जिद में बैठता तो किसी भी कम संपन्न व्यक्ति को, किसी भी कम पैसे वाले को हेय दृष्टि से नहीं देखता। वो तो अक्सर गाता कि फकीरी अव्वल बादशाही है, अमीरी से लाख सवाई है, गरीबों का अल्लाह भाई है। ये बाबा बैठ करके मस्जिद में बोला करते। फकीरी अव्वल बादशाही, अमीरी
लाख सवाई। फकीरी अवल बादशाही, अमीरी से लाख समाई। गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई। मन लागो यार फकीरी में, 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 ओ मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो साईं भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, वो सुख नाही अमीरी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। भला बुरा सबका सुन लीजो, भला बुरा, भला बुरा सबका सुन लीजो। कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में, कर गुजरान गरीबी में। मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा, हाथ में कुंडी बगल में सोटा। चारों दिशा जागीरी में, चारों दिशा जागीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में,
लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में, मन लागो यार फकीरी में। दिन ये तन खाक मिलेगा, एक दिन ये तन, एक दिन ये तन खाक मिलेगा। क्यों फिरता मगरूरी में, मन लागो यार फकीरी 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 में। कहत कबीर सुनो वैसा लो, हो, कहत कबीर, कहत कबीर सुनो वैसा लो, हो, हो, हो। साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में। मन लागो यार फकीरी में, 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 मन लागो यार, मन लागो यार फकीरी में, यार फकीरी, मन लागो यार फकीरी में, 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 गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह भाई, गरीबों का अल्लाह तो गरीब इंसान सिर्फ धन से नहीं होता है, इंसान गरीब होता है स्वभाव से भी।
इंसान गरीब होता है आचरण से भी, इंसान गरीब होता है जुबान से भी। जेब की गरीबी जो है वो एकमात्र गरीबी नहीं है, लेकिन हर गरीब का अल्लाह भाई होता है, क्योंकि वही उसको सही रास्ता दिखाता है, उसकी गरीबी को दूर करने की कोशिश करता है। और गरीबी में जो अल्लाह मिल जाता है, जो ईश्वर प्राप्त हो जाता है, जो साईं मिल जाता है, वो फिर अमीरी आने पर भी दूर कभी नहीं होता। नहीं तो हम सबकी एक साधारण सी फितरत होती है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। इसलिए याद रखना कि जो सुख में सुमिरन करे उसे दुख काहे को होए। जब सब कुछ हो जाए ना, इतना मान के चलना कि जितना धन चाहिए वो तो कभी किसी को मिलता नहीं, जितनी जरूरत होती है वो मिल जाता है। साईं के रास्ते पर चलते हुए जितनी जरूरत होती है उतना मिल जाता है, लेकिन जितना हमें चाहिए उतना कभी नहीं मिलता। दुनिया का जो सबसे अमीर आदमी होगा वो भी यही कहेगा कि मुझे जितना चाहिए उतना मेरे पास नहीं है। इसलिए इन सब चीजों की चिंता साईं पर छोड़ दो। श्रद्धा और सबूरी रखोगे तो जरूरतें पूरी हो जाएंगी। ख्वाहिशें तो कभी किसी की पूरी होती नहीं है, उस बारे में क्या सोचना। साईं जब इस हाल में रहते थे तो उनका भिक्षा पर गुजारा करना लाजमी हो गया था। तो शिरडी की गलियों में जाकर के भिक्षा मांगते, लेकिन भिक्षा और भीख में फर्क होता है। भीख मांगना और भिक्षा मांगना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। भीख दीनता का परिचायक होती है कि आप दीनहीन हैं और आपके पास धन की कमी है, इसलिए आप भीख मांगते हैं। लेकिन भिक्षा आप तब मांगते हैं जब आप अपनी आत्मा को तपाना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में, हमारे दर्शन में भिक्षा को आत्मा का तप कहा गया है। यह आत्मा जब तपती है तब जाकर के उसका अहंकार का नाश होता है। जब आप किसी के सामने जाकर के भिक्षा मांगोगे तो आपके अंदर अहंकार छिन्न भिन्न हो जाएगा। जब हम ये मान करके बैठते हैं कि नहीं, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, तो हमारा अहंकार है जो हमको झुकने नहीं देता। साईं बाबा सवेरे उठ करके यही काम करते थे और दिन में कई कई बार ये काम करते। शिरडी की गलियों में फिरे हैं साईं, हाथ में लेके झोली। शिरडी की गलियों में फिरे हैं साईं, हाथ में लेके झोली। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार
भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। शिरडी की गलियों में फिरे है साईं, हाथ में लेके झोली। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। घरों में जाती झोली। धूप हो या सर्दी के दिन हो, 5 घरों में जाती झोली। श्रद्धा सबूरी काम न पूरे, किस्मत सबकी खोले, किस्मत सबकी खोली। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आए। मस्जिद माई या हो बगीचा, महक तुम्हारी हर पल आए। सबका मालिक एक है साईं, साईं मेरे महादानी, साईं मेरे महादानी। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं
मूरत देखूं जहां मैं साईं की सूरत। मन मंदिर में साईं की मूरत देखूं जहां मैं साईं की सूरत। कण कण में मेरे साईं बसे हैं, तुझ पे मैं बलिहारी, साईं पे मैं बलिहारी। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। शिरडी की गलियों में तेरे है साईं, हाथ में लेके झोले। भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई, भिक्षा दे माई। सूरत कितनी भोली, साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार बार। साईं जाते द्वार द्वार भिक्षा मांगे बार